हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि आप अपने लॉसेस को प्रॉफिट में बदल सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट से रेगुलर बेस पर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं आपको इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी देने वाला हूं, जिसको अगर आप सही तरीके से यूज करना सीख जाते हैं तो आपके ट्रेड 80 to 90% प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को सीखने से पहले आपको मार्केट में 4 पॉइंट को समझना पड़ेगा। नंबर 1 टाइम फ्रेम, नंबर 2 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नंबर 3 मूविंग एवरेज, नंबर 4 कैंडल का बिहेवियर। इन्हीं चारों पॉइंट को हम एक एक करके अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि अगर आप सही समय में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पता कर पाते हैं और मार्केट में एवरेज वैल्यू को समझ पाते हैं, साथ ही कैंडल के बिहेवियर को रीड कर पाते हैं, तो आपको इस मार्केट में प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं चारों पॉइंट को सीखने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए साथ ही कॉपी और पेन के साथ बैठना होगा। अगर आप इस समय दूसरा काम कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके बाद में देख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एकदम शांत और पूरे ध्यान के साथ देखें। आप इस वीडियो को देखने के बाद मार्केट का 80 to 90% एक्सपीरियंस गेन कर चुके होंगे। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट टाइम फ्रेम। दोस्तों, ऑप्शन मार्केट में टाइम फ्रेम का मतलब होता है वह अवधि या समय जिसे चार्ट एनालिसिस के लिए उपयोग किया जाता है। टाइम फ्रेम का सिलेक्शन हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के आधार पर करते हैं। तो अगर आप चार्ट के इस सेक्शन पर जाएंगे तो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 5 सेकंड, 15 सेकंड, साथ ही 30 सेकंड और 1 मिनट से लेकर के 125 मिनट। अगर आपको मैनुअली किसी भी टाइम फ्रेम का यूज करना है तो आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम आपको दिया रहेगा और साथ ही डेली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट हमारा आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ पर मैं कुछ जोन ड्रॉ कर लेता हूँ। ऑप्शन मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ऐसे लेवल होते हैं जहाँ मार्केट में प्राइस आमतौर पर रुकती या फिर रिवर्स कर जाती है। यह जोन टेक्निकल एनालिसिस करने में हमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। नंबर पहले हम समझेंगे सपोर्ट जोन क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन वह लेवल है जिस लेवल से मार्केट में प्राइस गिरते हुए रुक जाती है। साथ ही इस लेवल से मार्केट में प्राइस रिवर्स भी हो सकती है। इसका कारण यह है कि इस लेवल पर मार्केट में बायर एक्टिव हो जाते हैं और यह बायर मार्केट को ऊपर की ओर ढकेलते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 23,150 के लेवल से, यानी 23,150 और 140 के लेवल से मार्केट आता है। इस लेवल से मार्केट में बार बार ऊपर की ओर एक बाइंग देखने को हमें मिलती है। 23,150 एक हमें एक इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करेगा। इसी प्रकार रेजिस्टेंस जोन मार्केट में वह जोन होते हैं जिस लेवल से मार्केट में प्राइस जाकर के रुक जाती है और साथ ही इसी लेवल से मार्केट में प्राइस हमें रिवर्स करते हुए दिखती है। इसका कारण यह है कि इस लेवल पर मार्केट में सेलर एक्टिव हो जाते हैं और फिर इस लेवल से मार्केट में एक सेलिंग हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो मार्केट 23,300 के लेवल के आसपास आता है। इस लेवल से मार्केट में सेलिंग देखने को मिलती है, यानी 23,300 का एक ऐसा लेवल है इस लेवल से मार्केट में बार बार हमें सेलिंग देखने को मिलती है। दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए इंपोर्टेंट क्यों होते हैं इसको भी हम समझ लेते हैं। नंबर 1, सपोर्ट जोन के आसपास बाई करना और रेजिस्टेंस जोन के आसपास सेल करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। नंबर 2, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के पास अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, यानी अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आप इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को फाइंड करना सीख जाते हैं तो आप मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड पकड़ सकते हैं। जैसे अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है तो फिर एक बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर मार्केट किसी सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है तो फिर हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। नंबर तीसरा पॉइंट है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जिसका यूज हम हिस्टोरिकल डाटा का एवरेज निकालकर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। यह प्राइस के अप या डाउन को स्मूथ करता है और यह दिखाने में मदद करता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। मूविंग एवरेज बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम ज्यादातर दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तुरंत का डेटा प्रोवाइड करता है। मूविंग एवरेज के इस्तेमाल से हमें ट्रेंड को फाइंड करने में मदद मिलती है। जैसे यदि मूविंग एवरेज ऊपर की ओर है तो मार्केट में एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही यदि मार्केट में मूविंग एवरेज की डायरेक्शन डाउन ट्रेंड में है तो यह मार्केट को डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है। और साथ ही दोस्तों मूविंग एवरेज को कुछ लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। यदि जैसे मार्केट में मूविंग एवरेज प्राइस से ऊपर है तो यह रेजिस्टेंस का काम करेगा और साथ ही यदि जैसे मूविंग एवरेज प्राइस से नीचे है तो यह सपोर्ट का काम करेगा। नंबर चौथा पॉइंट हम समझेंगे कैंडल बिहेवियर। इसके लिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैंडल बिहेवियर क्या होता है। दोस्तों, अगर आप इस कैंडल पर देखेंगे तो इस कैंडल में हमें 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं। नंबर 1 ओपन प्राइस है, कैंडल की ओपनिंग को बताता है। नंबर 2 क्लोजिंग प्राइस है, कैंडल की क्लोजिंग को बताता है। नंबर 3 कैंडल का हाई है, कैंडल हाई को बताता है। नंबर 4 लो प्राइस है, कैंडल के लो को बताता है, यानी आज के दिन मार्केट ओपन होने के बाद किस पॉइंट पर हाई बनाया और कितना लो बनाया, साथ ही क्लोज किस लेवल के आसपास हुई। दोस्तों, कैंडल में हमें 2 पार्ट देखने को मिलते हैं, नंबर 1 बॉडी और नंबर 2 बिग या फिर शैडो। नंबर 1 बॉडी यह कैंडल का वह हिस्सा होता है जो कैंडल के ओपन और क्लोज के बीच के प्राइस के हिस्से को दर्शाता है। अगर दोस्तों कैंडल बड़ी होती है तो यह स्ट्रॉन्ग बुलिश या फिर बेयरिश को दर्शाती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो एक बड़ी कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ से एक बुलिश हमें व्यू देखने को मिलता है। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्लोज होती है, यानी मार्केट में यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिल सकती है।
नंबर दूसरा पॉइंट होता है कैंडल की विक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैंडल ओपन होने के बाद इस लेवल के आसपास हाई बनाती और यहाँ पर क्लोज करने से पहले इस लेवल का लो बनाती है, जो बॉडी के ऊपर और नीचे की पहली लाइन हाई और लो को दर्शाता है। अगर कैंडल में लंबी विक होती है तो यह मार्केट में वोलेटिलिटी को दर्शाता है। अगर कैंडल में छोटी विक होती है तो यह मार्केट में कंसोलिडेशन यानी स्थिरता को दर्शाता है। अगर कैंडल ग्रीन हो यानी क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर हो तो यह बुलिश मार्केट को इंडिकेट करता है। अगर कैंडल रेड हो यानी क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से नीचे हो तो यह बेयरिश मार्केट को इंडिकेट करता है। दोस्तों, कैंडल के बिहेवियर को हम बुलिश और बेयरिश मार्केट में खरीदने और बेचने के समय सही से एनालिसिस कर सकते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न से फ्यूचर की मूवमेंट को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने सीखा टाइम फ्रेम, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, मूविंग एवरेज और साथ ही कैंडलस्टिक बिहेवियर। तो अभी हम इन सभी को एक साथ यूज करने वाले हैं और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी निकालने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने लिए बेस्ट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए हमें डेली टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा, 3 घंटे का टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा और आवरली टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा, 15 मिनट का, 5 मिनट का और 1 मिनट का। अगर आप स्कैल्पिंग करेंगे तो आपके लिए 1 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए ये सभी टाइम फ्रेम यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, कैंडलस्टिक बिहेवियर किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट 23,150 के लेवल पर आता है। यहाँ से हमें एक बाइंग देखने को मिलती है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, फिर इसके बाद मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिलती है, फिर मार्केट में 23,150 से एक बाइंग सस्टेन होती है जो कि हमें 23,280 के लेवल के आसपास लेकर के आती है। फिर इस रेजिस्टेंस जोन से हमें मार्केट में सेलिंग देखने को मिलती है जो कि हमें फिर से जो प्रीवियस सपोर्ट था 23,150 के लेवल का, इस लेवल के आसपास लेकर के आती है। फिर से मार्केट में इस सपोर्ट से 23,150 के इंपोर्टेंट सपोर्ट से एक बाइंग देखने को मिलती है जो कि हमें 23,280 के लेवल के आसपास फिर से लेकर के आ जाती है और 23,280 के लेवल से फिर से हमें एक सेलिंग देखने को मिलती है, लेकिन इस बार मार्केट में 23,150 के लेवल पर ना करके मार्केट 23,180 के लेवल पर आता है। फिर यहाँ से एक और बाइंग हमें सस्टेन देखने को मिलती है। फिर से दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो मार्केट 23,280 के लेवल के आसपास आता है, फिर से मार्केट में सेलिंग देखने को मिलती है और जब मार्केट 23,150 के लेवल के आसपास आता है तो यहाँ से बाइंग देखने को मिलती है और 23,280 के लेवल से हमें सेलिंग देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट में डायरेक्ट गैप अप ओपन हो जाता है। इसके बाद मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिलती है, लेकिन जो प्रीवियस जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन को सपोर्ट मान करके फिर इस लेवल के आसपास ऊपर क्लोजिंग कर देता है। यानी कि दोस्तों, जब तक मार्केट में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलता है तब तक यह हमारा रेजिस्टेंस जोन का काम करता है। जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो फिर यह हमारा सपोर्ट का काम करने लगेगा, जैसे इस लेवल के आसपास यह सपोर्ट का काम कर रहा था। फिर दोस्तों, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला तो फिर से हमारे लिए यह रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। यानी कि बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बन जाते हैं और रेजिस्टेंस जोन सपोर्ट जोन बन जाते हैं। यह क्रम हमारा चलता रहता है। तो दोस्तों, अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो जैसे ही मार्केट 150 के लेवल के आसपास आता है तो यहाँ से हम एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं या फिर इसके ब्रेकआउट पर हम एक सेलिंग की पोजीशन भी बना सकते हैं। जैसे ही मार्केट 23,280 के लेवल के आसपास आता है तो यहाँ से हम एक सेलिंग पोजीशन भी बना सकते हैं या फिर यहाँ से एक बाइंग पोजीशन भी बना सकते हैं। मार्केट इस लेवल के आसपास किस प्रकार से कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, यानी कैंडल का बिहेवियर किस प्रकार से होता है। अगर दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह जो कैंडल है, इस कैंडल में हमें सेलिंग देखने को मिली थी, लेकिन इस कैंडल से नीचे से बाइंग देखने को मिली और यह कैंडल हमारी बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती है। उसके बाद एक और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ से हम एक अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते थे और हमारा जो टारगेट था वो 280 के लेवल के आसपास आ सकता था। फिर दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक मार्केट में सेलिंग देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ से फिर एक हमें बुलिश कैंडल बनती हुई दिखती है। यहाँ पर भी हमें बुलिश कैंडल बनती हुई दिखती है। दोस्तों, जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर आता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट में एक सेलिंग कैंडल क्लोज होती है। इस टाइप से यहाँ पर भी एक सेलिंग कैंडल क्लोज होती है, नीचे से हमें एक बुलिश कैंडल क्लोज होती है। यह होता है कैंडल बिहेवियर। मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर क्लोज किस लेवल के आसपास करता है उसी हिसाब से हम अपनी नेक्स्ट पोजीशन बना सकते हैं।